आज के इस विश्लेषण में हम राम नरेश त्रिपाठी जी की एक बेहद मशहूर और क्लासिक हिंदी कविता चतुर चित्रकार के एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये भारी भरकम ताकत और एक तेज फुर्तीले दिमाग के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। चलिए सीधा इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी मुसीबत को मात देता है। सच में ये पूरा का पूरा किस्सा बल पर बुद्धि की शानदार जीत का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर बचने का कोई भी रास्ता न बचे और साक्षात मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में कोई अपनी जान कैसे बचा सकता है। मतलब ये एक ऐसा पल है ना जहां अच्छों का दिमाग पूरी तरह से शून्य पड़ जाता है। इस कविता में ठीक ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आता है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ऐसी नामुमकिन सी स्थिति से जिंदा बचकर निकलना संभव है। खैर, अपने इस पूरे विश्लेषण में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कल्पना करते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। बिल्कुल सुनसान और शांत जगह है। एक चित्रकार अपनी ही धुन में मगन होकर बड़े मजे से चित्रकारी कर रहा है। आसपास का नजारा एकदम खूबसूरत और सुकून देने वाला। लेकिन अचानक उस गहरी शांति को चीरते हुए एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। वहां एक विशाल खूंखार शेर आ धमकता है। जरा सोचिए, एक सेकंड पहले जहां इतनी शांति थी, अगले ही सेकंड वहां सीधे मौत से आमना सामना हो जाता है। और पता है, शेर की इस अचानक हुई एंट्री को कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत ही कमाल के शब्दों में पिरोया है। उन्होंने शेर को सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं कहा, बल्कि उसके लिए यम राजा का मित्र शब्द का इस्तेमाल किया है। यमराज यानी मृत्यु के देवता। अब शेर को उनका मित्र बताना, ये उस पल के खतरे को मानो 100 गुना और बढ़ा देता है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि चित्रकार के सामने जो खड़ा है वो कोई आम शिकारी नहीं, बल्कि साक्षात मौत का फरमान है। जाहिर सी बात है, जब साक्षात यमराज का दोस्त सामने खड़ा हो तो किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। कविता की लाइन है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। और ये बिल्कुल सच है। एक ही झटके में सारी कलाकारी, सारी रचनात्मकता, सब कुछ हवा हो गई। वो नदी, वो पहाड़, पेड़ पौधे, जो कुछ भी उस चित्रकार को एक पल पहले तक इतना सुंदर लग रहा था ना, उसका सारा जादू ही खत्म हो गया। डर ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और सच कहें तो एक इंसान होने के नाते ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। ऐसी स्थिति में कोई भी डर कर जम सकता था या फिर बदहवास होकर भागने की कोशिश कर सकता था, जो कि वैसे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि शेर से तेज भागना तो बिल्कुल नामुमकिन है। पर यहाँ उस चित्रकार ने कुछ बहुत ही असाधारण किया। उसने गौर किया कि शेर अभी बस शांत बैठा है और उसे घूर रहा है। बस उसी एक पल में, खौफ के उस बड़े से बवंडर के बीच, चित्रकार ने अपने अंदर हिम्मत की एक छोटी सी किरण ढूंढ निकाली। उसने हार मानने के बजाय उस भयानक स्थिति का डटकर सामना करने का फैसला किया। चित्रकार की जो रणनीति थी ना, वो सच में मास्टर स्ट्रोक थी। सबसे पहले तो उसने अपनी घबराहट को पूरी तरह छुपा लिया, जो कि सबसे अहम कदम था। दूसरी चाल में उसने शेर के अहंकार को सहलाते हुए उसका एक बेहद खूबसूरत चित्र बनाने का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। और तीसरी और शायद सबसे शानदार चाल, उसने शेर को एक मॉडल की तरह पोज देने के लिए राजी कर लिया। ये दिमाग का क्या गजब इस्तेमाल था। उसने जानवर का ध्यान शिकार से हटाकर सीधा उसकी खुद की तारीफ पर लगा दिया। असल में ये तुलना ही इस पूरी कहानी की जान है। एक तरफ वो खूंखार शेर है जिसके पास बेहिसाब शारीरिक ताकत है, लेकिन जो अपनी तारीफ सुनकर बहुत आसानी से पिघल जाता है। और दूसरी तरफ वो चित्रकार है जो शारीरिक रूप से शेर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज दौड़ रहा है। चित्रकार ने बहुत ही सफाई से शेर की इसी कमजोरी यानी उसके घमंड को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ताकत और दिमाग की इस सीधी टक्कर में दिमाग साफ तौर पर भारी पड़ने लगा था। और फिर आता है कहानी का सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स। चित्रकार ने सामने का चित्र पूरा करने का नाटक किया, और फिर जो बोला वो उसकी योजना का सबसे स्मार्ट हिस्सा था। उसने कहा, अब मुँह आप उधर तो करिए, जंगल के सरदार। यहां ध्यान देने वाली बात है, जंगल के सरदार। ये सिर्फ इज्जत देने के लिए नहीं कहा गया था। ये शेर के घमंड को 7वें आसमान पर चढ़ाने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। और पता है, ये काम कर गई।
शेर अपनी तारीफ सुनकर इतना फूल गया कि वो खुशी खुशी अपनी पीठ घुमाकर बैठ गया। यहां बुद्धि ने पूरी तरह से बल को चकमा दे दिया था। अब जरा इस पल के सस्पेंस को महसूस करके देखिए। शेर अपनी आंखें मूंदकर एक बहुत ही गर्वित मॉडल की तरह पीठ घुमाकर बैठा हुआ है, और जैसे ही शेर की नजर हटी, चित्रकार एकदम एक चोर की तरह दबे पांव बिना कोई आवाज किए वहां से रफू चक्कर हो गया। इधर शेर बड़ी देर तक बस इसी इंतजार में बैठा रहा कि आखिर इस चित्रकार को मेरा चित्र बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये पूरा दृश्य सोचने में जितना रोमांचक है, उतना ही इसमें एक बहुत ही मजेदार हास्य भी छुपा हुआ है। और फिर आता है राहत का वो पल जब आखिरकार चैन की सांस ली जा सकती है। चित्रकार भागते भागते पास ही मौजूद एक झील के किनारे पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी कि वहां पहले से ही एक नाव और एक बांस रखा हुआ था। वो बिना एक सेकंड गवाए नाव में कूदा और उसे तेजी से चलाते हुए बहुत दूर निकल गया। नाव को किनारे से सुरक्षित दूरी पर जाते देख चित्रकार ने जो एक लंबी गहरी सांस ली होगी ना, वो सच में जीवन की जीत की सांस थी। मौत के मुंह से इस तरह बाल बाल बचना वाकई कमाल का नजारा है। लेकिन उधर उस खूंखार शेर का क्या हाल हो रहा था? जब आखिरकार शेर को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे समझ आ गया कि एक साधारण से इंसान ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। वो खिसियाकर दूर से ही चिल्लाया, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा, रे कायर डरपोक। वो अपनी इस हार को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहा था। सोचिए, जो शेर कुछ ही देर पहले साक्षात यमराज का मित्र लग रहा था, वह अब एकदम ठगा हुआ और बुरी तरह झल्लाया हुआ महसूस कर रहा था। और इस पर चित्रकार का जो जवाब था, वो इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। एकदम सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद चित्रकार ने अपनी शानदार जीत का जश्न कुछ इस तरह मनाया। रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। मतलब क्या जबरदस्त और सटीक पंचलाइन थी ये। बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उस चित्रकार ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जाते जाते उस खूंखार शेर की बोलती भी हमेशा के लिए बंद कर दी। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो है सूझबूझ, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये वो कमाल की ताकत है जो किसी भी इंसान को बेहद डरावनी और तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहने, सही दिशा में सोचने और तुरंत एक्शन लेने की क्षमता देती है। देखिए, चित्रकार के पास शेर से लड़ने के लिए कोई शारीरिक ताकत तो थी नहीं, लेकिन उसके पास अपनी सूझबूझ का वो धारदार हथियार जरूर था, जिसने एक बिल्कुल नामुमकिन सी दिखने वाली जीत को पल भर में मुमकिन बना दिया। और अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक विचार के साथ खत्म होती है। क्या भारी भरकम शारीरिक ताकत हमेशा मानसिक चतुराई और तेज दिमाग के सामने घुटने टेक देती है? राम नरेश त्रिपाठी जी की ये कविता चतुर चित्रकार यही अहम बात सिखाती है कि जीवन के किसी भी बड़े संघर्ष में दिमाग का सही और तेज इस्तेमाल किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से मात दे सकता है। भविष्य में जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो इस चित्रकार की सूझबूझ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह विश्लेषण बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत असल में हमारे दिमाग में ही छुपी होती है।